आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि बीसीसी। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल क्यूबिक। ओके, एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एफसीसी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है नेट गेट एमएससी एंड प्लस बीएससी थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर में एमसीक्यूज आते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए हो सकती है। और एमएससी में ये पूरा टॉपिक ही आता है तो उसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, और नेट और गेट के लिए तो ये सीरीज़ है ही। ठीक है, अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक में भी डिस्कस किया था, और हर टॉपिक में आपको ये याद रखना है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसके थ्रू बना है। ठीक है, तो इसमें जो है बीसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि लैटिस और बेसिस मिलके हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें बीसीसी लैटिस प्लस बेसिस में वन एटम, और ये पॉइंट डिस्कस भी हो चुका है कि अगर लैटिस सेम है नाम के, मतलब जैसे अगर बीसीसी है और बीसीसी ही लैटिस है तो एक ही एटम होगा। ठीक है, उसके बेसिस में। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन बीसीसी। अब नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट बीसीसी में कैसे निकालेंगे तो वो देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक क्यूब है। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स पर क्या रखे हुए हैं, एटम्स रखे हुए हैं। तो ये हमारा था सिंपल क्यूबिक, लेकिन बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, एक सेंटर पे भी होगा। तो जब हमने कॉर्नर्स का निकालने के लिए हमने देखा था, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि एक बॉल ले लीजिए, उसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसका एक कॉर्नर आपका इस क्यूब में आ रहा है, एक कॉर्नर। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस भी रूम में आप बैठे हैं तो उसका एक कोना। ठीक है, अगर एक ऊपर की छत में जो है एक कोने पे आप ये बॉल रख देते हैं तो ये पूरे 8 कमरों से ये बॉल कवर होगी। कैसे, एक बॉल अगर आपने रखी है, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, तो जिस कमरे में आप हैं, ठीक है, इसके साइड वाला भी कमरा और एक इसके साइड वाला और ये इसी तरीके से इसके ऊपर वाले भी 4 कमरे और होंगे, ऐसे 4 कमरे होंगे। ठीक है, जो इसको कवर कर रहे होंगे, तो टोटल 8 जो है इसमें रूम्स लग रहे हैं, यानी कि 8 यूनिट सेल्स लग रही हैं, आपकी सेल्स लग रही हैं इसको कवर करने के लिए। यानी कि एक हिस्सा कितना होगा इसका, 1/8। ठीक है, तो अभी कितने कॉर्नर्स पे कितने हैं, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 एटम इसके सेंटर में भी है, तो +1, तो कितना हो गया, 2 एटम। 2 एटम्स हमारे यहाँ गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन बीसीसी लैटिस कितने हैं, 2। बाद नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने हो गए, तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ये भी कितने होंगे, 2। अच्छा, एक पॉइंट और, बीसीसी यूनिट सेल जो है वो नॉन प्रिमिटिव होता है। वो क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं, वो 2 है, और 1 होता तो आता क्या, प्रिमिटिव। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि जितने भी बेसिस में एटम होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसके बेसिस में 1 एटम है तो 1 एटम ही आना चाहिए तो वो प्रिमिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसलिए नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में वो भी हमने इसी तरीके से कैलकुलेट करने हैं, तो 2 ही आएंगे। ठीक है, लैटिस पॉइंट और नंबर ऑफ एटम्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर देखेंगे किस तरीके से निकलेगा। तो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर, अब देखिए, हम जो है ले रहे हैं कोई भी एटम ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर इसके थ्रू जाएगा, फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर। जैसे अगर मान लीजिए ये साइड है ए, तो जो बॉडी सेंटर्ड वाला, ये जो सेंटर में जो एटम है इसके थ्रू इस तरीके से जाएगा। ठीक है, यानी कि √3/2a ये है फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर। ठीक है, अब इतना ये कितने होंगे,
ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर बताना है क्योंकि, तो देखो 4 कमरे यहाँ होंगे, ठीक है, तो चारों में इस तरीके से होगा ये डायगोनल। और ये कौन से एटम से है? पहले एटम से लेके लास्ट वाले, मतलब कि आप जिस भी रूम में बैठे हैं उसका एक नीचे का कोना और दूसरे का अपोजिट का ऊपर का कोना, ठीक है। इसी तरीके से 4 कमरे और होंगे, तो 4 4 कितने हो गए? 8। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर कितना हो गया? फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर है 8, और कितना है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये √3/2a कैसे हुआ? क्योंकि ये जो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो होता है, ठीक है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये होता है √3a। अब इसका आधा, क्योंकि हम यहाँ तक ले रहे हैं जहाँ तक बॉडी सेंटर्ड है, तो √3/2a इस वजह से आया ये, ठीक है। यानी कि जहाँ पे बॉडी यानी कि सेंटर्ड वाला जो एटम है वहां तक, इस एटम को हमने माना है, ठीक है, जिसके थ्रू हम निकाल रहे हैं। इसके इसके इस तरीके से इधर 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 भी होगा एक बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर तो नियरेस्ट देखना है ना, तो सबसे नियरेस्ट तो इसके यही होगा, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, ये वाला, है ना, जो ए डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्यूब है, ओके, और यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो है एटम्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सेंटर्ड पे भी एक एटम है, तो इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। इसी तरीके से 4 बॉक्सेस, मतलब 4 रूम्स और होंगे, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसी तरीके से 4 इस तरीके से और होंगे, और ये इस तरीके से, ठीक है, इतना दिखा रहे हैं। और इसके कॉर्नर्स पे भी एटम्स होंगे ऐसे, ठीक है, सबके। इसी तरीके से ऊपर भी 4 कमरे होंगे, ये हम आपको भी इस तरीके से ही समझा सकते हैं। आपको देखना इस तरीके से 4 कमरे और होंगे इस तरीके से, ठीक है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो 4 कमरे इस तरीके से और होंगे, ठीक है। अब ये जो है इसके सेंटर में भी होगा ऐसी एटम, इसके सेंटर में भी होगा, इसके में भी होगा। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट नियरेस्ट देखना है। तो देखिए इसका जो है ये वाला डिस्टेंस है ए। अब जो ये वाला डिस्टेंस है ये डायगनली जो जा रहा है, ये टोटल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले कॉर्नर पे मिला रहे हैं, ये होता है कितना? √3। लेकिन हम सिर्फ जो डिस्टेंस ले रहे हैं फर्स्ट नियरेस्ट, तो हमारी ये वाली ही बनेगी, ठीक है। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे ये यहाँ इससे और इसी तरीके से, तो ये हो जाएगी √3/2। आधी हो गई ना, क्योंकि यहाँ तक पूरी नहीं ले रहे, कंप्लीट नहीं ले रहे, सिर्फ इतना ले रहे हैं, तो √3/2a। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट नियरेस्ट, ठीक है। अब जो सेकंड नियरेस्ट नाइबर है वो भी हमें देखना है। तो सेकंड नियरेस्ट नाइबर कौन सी है? तो देखो फर्स्ट तो ये हो गई, अब सेकंड नियरेस्ट नाइबर में हमारा आएगा ये जो पास वाला है, बिल्कुल ये ए डिस्टेंस पे जो है ये वाली। तो ऐसे कितने होंगे? ऐसी डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पे कितने होंगे? अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप जिस रूम में हैं उसमें देखिए कि कोने पे ही फिर से एक कोने पे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपका वो आइटम रखा हुआ है, ठीक है। अलग से इसको समझ लेते हैं। ये जो रूम है आपका जिसमें आप बैठे हैं, ठीक है, उसमें इस कोने पे एटम रख रहे हैं बस, अभी फ़िलहाल यहाँ का देखिए। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे। ये वाला जो है ये भी ए डिस्टेंस पे है, ये वाला जो है ये भी ए डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसी तरीके से इधर का 4 रूम है क्योंकि ये वाला तो हो गया, तो ये भी ए डिस्टेंस पे होगा। इसी तरीके से इधर भी ये वाला, ये भी ए डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब जैसे इधर ये वाला खड़ा हुआ है दीवार, ऐसी ऊपर भी होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। 4 रूम्स का हमें देखना है कि कौन कौन सा 4 मतलब ए डिस्टेंस पे बनेगा, तो वो डिस्टेंस आपको देखनी है, ठीक है। और सेंटर हम इसको मान रहे हैं, इस वाले को, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आप लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट
नाइबर। तो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर को देखो हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर आया था हमारा √3/2a, जो कि इक्वल लेते हैं 2r के, तो ये है फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर। ठीक है, अब सेकंड नियरेस्ट नाइबर हमने देख लिया जैसे कि, तो वो कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो a डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस यहाँ लिखा जाएगा a, और ये इक्वल होगा 2r के, जब लेंगे इसको, जब अगर क्वेश्चन में बोला है कि सेकंड नियरेस्ट नाइबर लेना है। 6 कैसे, देखिए तो ले रहे थे। ठीक है, तो ए डिस्टेंस पे ये 6 होंगे। यहाँ क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद जो थर्ड नियरेस्ट नाइबर है वो रहेगा आपका ये, हर फेस पे, एक एक फेस पे, यानी कि एक फेस पे ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये √2a, ये होगा आपका थर्ड नियरेस्ट नाइबर। ठीक है, अभी तक जो हमने लिया है, फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर था हमारा ये वाला जो बिल्कुल पास पड़ रहा था। सेकंड नियरेस्ट नाइबर जो था हमारा वो था ए डिस्टेंस पे। ठीक है, ए, और जो अब है हमारा वो है, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो अब जो है हमारा वो है यहाँ, ये वाला जो है, तो अब जो है हमारा वो है ये वाला इस डिस्टेंस पे। तो ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसी जो है 4 कमरे जो होंगे ऊपर वाले उस पे भी होगा। ठीक है, और ऐसी जो है जो 4 दीवारें खड़ी हुई हैं, यानी कि ये वाली जो दीवारें हैं ये खड़ी भी तो हैं, इनके भी फेसेस होंगे इस तरीके से खड़े हुए फेसेस, तो उस पे भी होंगे। तो 4 3 जा कितने हो गए, 12। तो इस तरीके से आया है 12। ठीक है, तो इसको अब हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नाइबर्स कितने हमारे, 12। और वो भी पता चल गया कि कितनी डिस्टेंस पे है, √2a। तो क्लियर हो गया। ओके, ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, V इक्वल ए का क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब क्योंकि क्यूबिक है। अब नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम अपॉन इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स बोल सकते हैं, तो 2 है, तो ए का क्यूब बाई 2। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन प्रिमिटिव सेल। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हैं प्रिमिटिव सेल में, कितने होते हैं वैसे, वो 1 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है इस वजह से हमने नहीं लिया था। तो फुल, इसीलिए वॉल्यूम जो आएगा वो 2 लैटिस पॉइंट्स के लिए आएगा। ठीक है, तो 2 लैटिस पॉइंट्स के लिए कितना हो जाएगा, ए का क्यूब बाय 2। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा एटॉमिक डेंसिटी। एटॉमिक डेंसिटी हमने इसके ऊपर रिलेशन बनाई थी, रिलेशन बिटवीन, है ना, एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, तो इसी वजह से वो इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ पे हो जाएगी 2/a का क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो कितने एटम्स हैं, तो 2 एटम्स थे। अब एटम्स क्या है, स्फेयर है, तो स्फेयर का 4/3 पाई r का क्यूब वॉल्यूम होता है ये, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो ए का क्यूब, तो 2 इंटू 4/3 पाई, और r की जगह हम लिख सकते हैं या फिर r का क्यूब ऐसे ले लेते हैं। हमने जो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर है उसी का यूज़ करना है, तो 2r इक्वल √3/2a। तो अगर a लिख रहे हैं तो a को ले लेंगे, तो 2 2 जा 4r/√3। तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 4r/√3 और इसका क्यूब। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका √3/8 पाई, जिसको अगर सॉल्व करेंगे फर्दर 0.68, यानी कि 68%, यानी ये कह सकते हैं कि 68% जो है एटम्स से ऑक्यूपाइड है यूनिट सेल। ठीक है, एटम्स ने कितना ऑक्यूपाइड कर रखा है, 68%। ठीक है, तो ये था आपका BCC।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर और सेकंड नियरेस्ट नाइबर और थर्ड नियरेस्ट नाइबर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जो एफसीसी की वीडियो है उसमें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि सिंपल क्यूबिक और बीसीसी एफसीसी की ये जो नियरेस्ट नाइबर है वो शॉर्टकट में हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से देख लेते हैं जो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर है। तो देखो फिलहाल हम देख रहे हैं ये 4 बॉक्सेस हैं, मतलब 4 रूम। ठीक है, उसमें जो है सेंटर पे आपका बॉडी सेंटर्ड है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड वाला आइटम है, ये कॉर्नर वाले हैं। ठीक है, इसको भी फिलहाल हम 2D में समझ रहे हैं। और तो जो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर है वो सबसे पास वाला यही वाला तो होगा। अब ये जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये एक्चुअल में तो 3D है इस तरीके से, तो यहाँ पे तो ये जो ये डिस्टेंस है ये इस तरीके से जा रही है यहाँ तक, तो यहाँ तक तो होता है √3, लेकिन हम इतनी डिस्टेंस ले रहे हैं तो √3/2 आधा, तो ए, तो ये होगी फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर। अब सेकंड नियरेस्ट नाइबर में हम समझ सकते हैं कैसे, फिर से हम ले रहे हैं क्यूब। ठीक है, और 4 क्यूब हैं इसी तरीके से ये। ठीक है, अब इसमें फिर से नंबर ऑफ एटम इसमें एक मिड में है, बिल्कुल बीच में। ठीक है, सेंटर पे, और मतलब जिस भी रूम में आप बैठे हैं उसके बिल्कुल बीच में रख देना है। ठीक है, ये तो फर्स्ट नियरेस्ट तो ये हो गई। अब सेकंड नियरेस्ट जो है वो है इतनी डिस्टेंस पे, ये वाली जो है ए डिस्टेंस पे, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, ऐसी एक ये हो गई। ठीक है, तरीके से देखें तो ये ऐसे, ये आपके 4 रूम्स हैं, ये जो अभी हमने बनाए हैं नीचे वाले, और जो दीवार होंगी वो ऐसे जा रही होगी, एक ऊपर ऐसे एक नीचे ऐसे, तब ऊपर का फ्लोर बन रहा होगा ये 4 कमरों का, और ये नीचे का। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये ए पे है, ये भी ए पे है, तो इस वजह से वो 6 हुए हैं। ठीक है, अब जो थर्ड नियरेस्ट नाइबर है, थर्ड नियरेस्ट नाइबर को भी हम देख लेते हैं। फिर से 4 रूम, तो थर्ड नियरेस्ट नाइबर में जो आ रहा है यही वाला कॉर्नर वाला आइटम हम ले रहे हैं क्योंकि। ठीक है, तो इस वाले केस में आएगा ये फेस इस वाला, तो ये होता है √2 है, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा √2 है, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा √2 है, और ऐसे ही यहाँ पे भी होगा √2 है। अब ऐसी जो है 4, अब इसको फिर से समझते हैं इस तरीके से, ये हो गए 4 कमरे। ठीक है, ऐसी 4 दीवारें भी खड़ी होंगी ऊपर इस तरीके से, ऐसी नीचे भी खड़ी होंगी। ठीक है, ऐसी इधर भी होगी, मतलब एक दीवार ऐसे ये हो गई, ऐसी एक दीवार इधर हो गई ये ऐसे, और ऐसी एक दीवार ये वाली हो गई, और ऐसी जो है एक दीवार ये वाली खड़ी होगी ऐसे करके। थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो ये खड़े वाली दीवार है, और ये बीच वाला सेंटर वाला हम जो है आइटम ले रहे हैं ये वाला। तो 4 तो इस फेसिस का हो ही गया। ठीक है, जो ऐसे जो ये वाला फर्श है ये वाला, ये 4 हो गया। अब उसके बाद जो खड़ी दीवारें हैं उसमें भी है ऐसी, तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और इस वाले में भी। ठीक है, इसी तरीके से 4 दीवारें नीचे भी खड़ी होंगी। ठीक है, अब ये कोई छत है उसमें 4 दीवारें नीचे भी खड़ी होंगी, तो 4 उनके लिए भी आएगा। तो इस वजह से 4 × 3 = 12, 12 हुआ। ठीक है, तीनों आपको मैंने समझा दिए हैं बिल्कुल अच्छे से, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए जब हम निकालेंगे तो जब वहाँ पे 8 रूम्स से हमारा जो है कवर है एटम, और इस वजह से 8 लेंगे, तो यहाँ पे 8 इस वजह से है क्योंकि जो बॉडी सेंटर्ड है हर क्यूब में होगा, तो 8 क्यूब हमारे लगेंगे इस वाले आइटम को कवर करने के लिए। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 4 ऊपर वाले जो होंगे उस पर भी लगेंगे, तो उसके भी 4, तो 4 + 4 8 हो गए। तो इस वजह से 8 आया था यहाँ पे फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर। ठीक है, और सेकंड वाले में आपको बता ही दिया कि 6 कैसे आया, और थर्ड वाले में भी अब आपको क्लियर हो गया होगा 12 कैसे आया। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।